हाय मोरी मैया बिखर गए सारी लैया। आज खोपड़िया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे नेचुरल वाला दर्द नहीं था, हमार इंडिपेंडेंट जिज्जी की बातों से दर्द हो रहा है। और आप में से न जाने कितने सारे लोग होंगे जिनके दर्द हो रहा होगा इनकी ऐसी बकवास बातों को लेकर, है ना। आज फिर से जिज्जी आ गई और जिज्जी ने जो नया ड्रामा शुरू करा उस नए ड्रामे के आज कुछ प्रमुख अंश बात कर लेते हैं। इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जिज्जी को आज बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और हेयरिंग्स बहुत ही अच्छी गई है। और अब ना बस उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि उनको घर बसाना है, घर बसाना है। का मैं कैमरे में क्यों नहीं देख रही हूँ? अरे मेरी जिज्जी भी तो नहीं देख रही थी, वो भी तो इधर उधर न जाने किधर किधर नजरें दौड़ाए दौड़ाए बातें कर रही थी। मतलब कैमरे में अगर आप बात करेंगे, कैमरे को देखकर अगर आप बात करेंगे तो क्या शर्म आ जाएगी? मतलब इतना ज़्यादा झूठ बोलती हो कि कैमरे से भी नज़र नहीं मिला सकते। हे भगवान, हे भगवान, ऊपर वाले कहाँ है रे बाबा? कुछ भला कर दे इस बंदी का, भगवान सद्बुद्धि दो। ई की कमी बहुत ज़्यादा हमारी जिज्जी के अंदर, इतना ज़्यादा सद्बुद्धि की कमी है कि का ही हम बताएं। और आपको पता चल गया कौन कैसा है, कौन कैसा है? मैं तो पहले भी जानना चाहती थी, मैं अब भी जानना चाहती हूँ। लेकिन 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 ना मुझे पहले कोई ले जाना चाहता था और ना ही अब मुझे कोई ले जाना चाहता है। देखिए वो बात दूसरी थी कि मैं हेयरिंग्स पे नहीं पहुंच पाती थी। कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन होती थी, कभी कोई समस्या होती थी, कभी मैं घर में अकेली होती थी या कभी कुछ और ना। मतलब कितना कितना बहाना बताएं। मतलब ठीक है, समझ जाओ ना कि मैं क्यों नहीं थी। तब हम लोग बोलते हैं ना कि पहले मैं इंटरेस्ट काहे नहीं दिखाती थी, तो वो वजह है। वो नेचुरल हो जाता था यार, मैं आउट ऑफ स्टेशन नेचुरल तरीके से चली जाती थी। मुझे थोड़ी पता था कि आज हियरिंग, मतलब मैं पता होता था फिर भी मैं भूल जाती थी, समझ रहे हो ना। अब आई नो कि मेरे पास उन सब चीज़ों का कोई बहाना नहीं है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो घुमाए फिराए के ही बात करूँगी, है ना जिज्जी? आपने ये बहाना बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि भाई मुझे ना चली जाती थी, नहीं आ पाती थी। पर वो बात की बातें हैं, अभी की बात करते हैं। काहे? बात की बातों से ही तो ये सारा कुछ खुरापात हुई है आपकी ज़िंदगानी में जो हुई है, हैं? ये खुरापात ना होती अगर आपकी बात की बात ना होती। अगर बात की बात अगर अच्छी बात होती तो आज ना आप वहीं होती। और इतना ज़्यादा जो आप गिड़गिड़ा रही हैं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। जिज्जी, मुझे आज ये भरोसा नहीं हो रहा है कि जो मैं मीम्स यूज करती हूँ आपके लिए, कई मीम्स एकदम सही साबित होते हैं। उसमें से एक आलिया भट्ट का था, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ये वाला। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। No, 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 no. नहीं जिज्जी नहीं, तुमको घर कत्ता ही नहीं जाना है। अगर तुमको जाना होता तो ये सब हथकंडे ना अपनाती हैं, ये सब नौटंकी ड्रामा ना करा होता तुमने। अगर यही सब करना होता, तुमको घर जाना होता, घर बसाना होता। जिज्जी ने दूसरी बात क्या कही? उससे पहले मैंने 1 साल का टाइम दिया उस बंदे को। अच्छा जी, आपने टाइम दिया है, ओके ओके, कि सामने वाला बंदा आए और मुझे इज्जत के साथ दोबारा से अपने घर वापस ले जाए। काहे जिज्जी? शादी सारे रिचुअल के साथ हुई है, बच्चा हुआ है, सब चीज़ें हुई हैं। तो एक लड़की मिनिमम इज्जत, ये मिनिमम इज्जत का होती है, हमको तनिको समझ में नहीं आया। आप लोगों का अगर समझ में आया होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये अपनी मिनिमम इज्जत के साथ उस घर में वापसी चाहती हैं। मतलब कमाल है भाई साहब। जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से उसको वापस घर लेके जाए। नॉक नॉक नॉक, याद आवा कुछ? आप अपना बोरिया बिस्तरा और बच्चे को लेकर कपड़ा लत्ता लेकर खुद भाग के आई थी। आपने इस बीच में कितनी बार बयान बदला है। ये शब्द क्यों आप यूज़ करती हैं कि मुझे निकाला था? किसी ने नहीं निकाला था, इवन वो बंदा घर में भी नहीं था। उस बंदे ने अपने रिप्लाई की किसी वीडियो में बताया था कि उसने बोला था कि रुको। और इवन आसपास के पड़ोसी चाची जी कोई हैं, उन्होंने भी आपको रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थी और क्रोध के वशीभूत होकर आपने ये गलत डिसीज़न ले लिया और उस घर से कदम निकाल दिया। तो कतई ये मत बोलिए कि जिस तरीके से मुझे निकाला था इज्जत के साथ दोबारा आके ले जाए। मतलब जिज्जी यार, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। हमेशा की तरह आप घुमाए फिराए की बातें करती हो हैं। प्यारी समझ गई।
हमेशा गलत और गलत ही प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपने दिया है। हर बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है, चाहे आप हो या फिर आपके टरू वाले या फिर चाटुकारिता वाले आपके जो खड़े किए गए चैनल। हमेशा इन लोगों ने तोड़ मरोड़ के ही बातें प्रस्तुत करी हैं। और आपने कहा बोला था कि ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे रास्ते से चलते उठा के लेके गए थे, आप शादी करे थे। अच्छा, शादी का मतलब आपको पता है? नहीं, आई थिंक अब पता होगा। आजकल आपको बड़ी डेफिनेशन आ रही, शादी का क्या मतलब होता है, बीवी का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा संज्ञान में आप ले रही हैं। किसको आजकल फॉलो कर रही हैं या फिर क्या चीज़ आप पढ़ रही हैं? मतलब हमको भी थोड़ा बताइए, इतना ज्ञान कहाँ से धारा प्रवाह हो रहा है? कोई ना कोई का स्रोत तो होगा जहाँ से ये सब निकल रहा है। काश कि यही सारी बातें आपने जब उदंडता वाला युग कदम उठाया था, चलो उदंडता वाला कदम भूल भी जाते हैं, लाइव जो आपने किया था, उसके बाद दूसर की लाइव जो आपने किया था, चलो वो भी भूल जाते हैं। उसके बाद भी आपके पति परमेश्वर ने कई बार ऑन कैमरा बोला कि जिस तरीके से मुंह उठा के गई हो उसी तरीके से दोबारा चली आओ, आपका यहाँ स्वागत है। लेकिन आपका ईगो आड़े आएगा, ऐसे कैसे इज्जत के साथ, मिनिमम इज्जत के साथ हमको वापसी ले जाओ। मतलब जिज्जी, ऐसा ना ही ना होता है। पहली बात तो आज तक वो तुम्हारा इज्जत ही करते आया है। हाँ, उस दिन गुस्से में एक बार उसने एक शब्द ज़रूर बोला था, कल मुही वाला है। तो आपने तो न जाने का बोला, ए बाप और इडियट आपने बुलवाया, और न जाने का आए कि खाई जा। और ऑफ कैमरा तो भाई आपका कोई तोड़ा ही नहीं है ना? आपका कोई कंपेयर ही नहीं, आपका कोई लेवल मैच ही नहीं कर सकता, है ना? तो इज्जत आप जो चाह रही हैं वो लोग भी शायद थोड़ी सी इज्जत के हकदार हैं। नहीं हैं भाई। आपने तो तौल तौल के उनको इज्जत भर भर के दी है, चाहे उनकी माँ हो और चाहे भाई उनकी बहन हो। और जिज्जा जी की इज्जत तो आज भी भाई 30-35 मिनट के एपिसोड में इधर भी दी जा रही थी, आपके एक चाटुकारिता चैनल के लाइव में भी दी जा रही थी। इतना इज्जत बढ़ाए बढ़ाए के आप अपने लिए इज्जत की डिमांड करती हैं और सामने वाले की इज्जत कुछ नहीं होती मैडम। आपने तो उनकी बनी बनाई इज्जत को ना मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में। और आपकी सास, जिसकी आपको चिंता हो रही थी ना कि एक बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और एक ग्रोथ कर रहे हैं, अब मुझे उनकी चिंता है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। आपको बुढ़ापे की चिंता तब नहीं हुई थी जब आप कह रही थी उनका डिप्रेशन दूर कर देंगी। जब आपके भाई और बहनों ने धक्का मुक्की करी थी तो भी आपको उनके बुढ़ापे की चिंता नहीं हुई थी। और जो जो आपके रिएक्शन चैनल रोज़ उनको समर्पित करते हैं अपने शब्द, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। मतलब इन सब का एक अलग डिक्शनरी होगा, क्योंकि नॉर्मल डिक्शनरी में ऐसे शब्द का ज़्यादा लेखा जोखा होता नहीं है, बिल्कुल अलग अलग लेके आते हैं। तो आपको वो नहीं समझ में आता है, आप उनकी चिंता करते हैं। अरे अगर आपने चिंता करा होता ना तो आपको पति से जितनी खुन्नस है वो निकालती, एक बुजुर्ग माता को ना ये सारी चीज़ें नहीं करवाती। उनका भाई मैं बार बार बोलूँगी, हर बार बोलूँगी, लगातार बोलूँगी। आपने जो उनके लिए शब्द बुलवाए हैं, उनके करेक्टर के बारे में जो आपने कथा वाचन कराया है, इस उम्र में उस बुज़ुर्ग महिला के बारे में का नहीं बुलवाया आपने। आप उनकी इज्जत की बात खैर सोच भी नहीं सकती, और चिंता तो खैर दूर की बात है। इज्जत बख्श दी होती तो शायद घर वापसी का तनिको इतना कुछ छूटा होता। घर वापसी के सारे दरवाजे आपने बंद कर लिए हैं, सारे के सारे रिएक्शन चैनल आपसे विनम्र निवेदन करते थे, जिज्जी ये जिंदगानी का सफ़र बहुत लंबा है, अकेले ना ही कटेगा, चली जाओ अपनी धोती कपड़ा कटोरिया बर्तन जो कि नौती रहती उनका छोड़ छाड़ के। हैं कब्बो तुम्हारे इतना टेंशन हो रहा, तुम्हारे चप्पल चोरी हो गए, कब्बो तुमको लगता है तुम्हारा बेड खोल के तुम्हारा कोई सूट यूज़ कर रहा है, कब्बो तुमको किसी और चीज़ की चिंता होती। इतना चिंता थी तो चली जाती, अपने सूट कटोरिया बर्तन चप्पल जूता सब वहाँ अच्छे से देखती कहाँ कहाँ रखा है। लेकिन उस टाइम तो तुम्हारे ईगो था और तुमको लगता था इस बंदे को तुम झुकाए लोगी, इस बंदे को तुम झुकाए लोगी, लेकिन वो तुमसे हो ही नहीं पावा है। अब भाई तुम फड़फड़ाए रही हो, क्या हाथ से सत्ता जो छीनी जा रही है। और अभी अब कोर्ट की हेयरिंग सेक्शन 9 भी याद आ रहा है कि उसमें भी यही है कि मुझे लेकर जाना है, लेकिन उसके बावजूद मैंने काफ़ी सारी हेयरिंग्स नहीं अटेंड कर पाई, नहीं गई। फिर फलान ढमाक, कभी आउट ऑफ स्टेशन, कभी आउट ऑफ माइंड, मैं पहुंच नहीं पाई। वाह जी वाह। तो सेक्शन 9 का जो आप यहाँ बात कर रही हो, ठीक है सेक्शन 9 आपका, लेकिन भाई साहब ना
अब वो सेक्शन कब कौन हटाना चाहता, कितनी देर तक आपको ऐसे दौड़ाना चाहता। आपने भी तो 2.5-3 साल दौड़ाया। अब अपने पाले में ऐसा वेट आया तो आप एकदम तिलमिला रही हैं। सोचो वो बंदा अकेले कैसे कैसे तिलमिलाया होगा जब आप सबने मिलकर चारों तरफ से वार किया था। ऐसे गंदे शब्दों से ना अगर कोई भी सुन ले, मैं बार बार कहूँगी कि कोई भी सुन ले तो उसके कान से खून आना लाजमी है। ऐसे घटिया घटिया शब्द, ऐसे ऐसे चरित्र चित्रण किए गए थे एक बुजुर्ग माँ के लिए, एक बहन के लिए और एक पति के लिए। तब आपने ये नहीं सोचा था। फिर भाई वही ना, शिवरात्रि की बधाई और न जाने का बातें कर दी आपने भाई। तब आपने ये नहीं सोचा, मतलब भगवान को हमेशा शामिल करना है। अगर कोई ओकेज़न चल रहा है, कोई पर्व चल रहा है, शिवरात्रि हो या फिर दिवाली हो, सारे तीज त्योहार का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। आप लोग ना वाकई में बहुत ज़्यादा दिमाग से खेल लेते हो, लेकिन ना आप ना उस बंदे के दिमाग से अब खेल ना पाओगे, काश कि उसने डिसीजन ले लिया है। हाँ, अब कितनी देर तक उसको नहीं लेना है वापस, कब तक सेक्शन 9 नहीं हटाना, उसके ऊपर है भाई। अब उसका भी थोड़ा टाइम आया है ना यार। तुम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा खेला, अब थोड़ा वो भी खेल खोल लिए, काश कि ना हमेशा एक ही तरफ थोड़ी बॉल रहता है, कब वो इनके पाले में कब वो आप ही के पाले में है। तो अब ना पाला पलट चुका है, तो थोड़ा सा आप भी लुत्फ लीजिए, मज़ा लीजिए गेम का। वो फीलिंग फील करिए जब वो बंदा इतने दिनों से फील कर रहा है चारों तरफ से। अब जब आपकी तरफ के जितने भी लोग थे, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, जिम्मेदारी लिए पीछे नहीं हटेंगे, फलान ढमाक, सब अपनी अपनी घर गृहस्थी में बिजी हैं। अब आपको अकेलापन फील हो रहा है। वाह जी वाह। सामने वाला बंदा नहीं ले जाना चाहता है, पहले भी नहीं ले जाना चाहता था, मुझे गलत प्रूफ किया गया, मैंने कभी यहाँ कोर्ट हियरिंग दुनिया वाली कोई बातें नहीं करी हैं। सामने वाला बंदा करता था, एक एक पॉइंट बताता था, गेम खेलता था। अरे जिज्जी, आपका गेम हम लोग इतने अच्छे से जानते हैं, इतने अच्छे से जानते हैं। आप इतनी अच्छी खिलाड़ी हो, एकदम पास से देखें आपका गेम, और आपके सारे फैमिली मेम्बर का भी। तो ये सब बतावे का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कैमरा में देख के बोलिए, का इधर उधर नज़ारे ले रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है का? मतलब नोना जीजा से थोड़ा सा क्लास व्लास ले लीजिए, कॉन्फिडेंस में कैसे बात करें। मैं सिर्फ इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम चारों फैमिली मेम्बर खुश रहें, सब कुछ बहुत अच्छा चले। अच्छा जी, अब 3 से 4 हो गए। अच्छा हाँ, विगत दिनों में टाइटल में हो गए थे। तो ये जो 4 लोग हैं, इनके बारे में आपको कभी ख्याल पहले नहीं आया कि ये चारों लोग खुश रखने का हक रखते हैं, साथ में रहने का हक रखते हैं। और जब आपका बच्चा बचपन के वो दिन बिता चुका है बिना पिता के, बिना दादी के, उन्होंने उसको कितना मिस किया होगा। उनके आंखों के सामने उनके घर का इकलौता वारिस जो आपने उनसे दूर कर रखा, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी। यहाँ इमोशनल गेम, मीठे मीठे शब्द बोल के अपना टरू वालों को सिर्फ उल्लू बना सकते हैं, जेन्युइन लोगों को नहीं। सबको बहुत अच्छे से पता है आपका साम दाम दंड भेद, जो अभी तक आपने घुमाया है, जो सिर्फ आपने बेवकूफ़ बनाया है। फिर से आ गई मीठी मीठी बातें करने। और अब आपको कहाँ देखना है कि जज साहब के का ऑर्डर आते हैं, जज साहब के कोई भी ऑर्डर आए, उसके बाद दोबारा भी याचिका, दोबारा केस हायर किया जा सकता है ना, कि मुझे नहीं है ले जाना, इस नौटंकी ड्रामा से मुझे चाहिए छुटकारा। भैया साहब, मतलब मैं तो थक गई हूँ। मत एक ही चीज़ मैं तो सोचती हूँ कि भैया उस बंदे का ही हाल करा होगा इन्होंने, हैं। अब दिनों दिन एकदम ये चरम सीमा को क्रॉस कर रही हैं, एकदम पगलाइन दे रही हैं। इनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। कितनी बार बोला है कि इनको कोई डॉक्टर को दिखाओ, अगल बगल वालों, ट्रू वालों, नर्स पीटो, थोड़ा तो फर्ज निभाओ, हैं। हरदम जिज्जी हैं, हमारी जिज्जी हैं, जिज्जी को लेके जाओ। पहले किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाओ, अरे मनोचिकित्सक। अभी भी इनको कोर्ट का प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन के अंतर्गत जाएंगी, मतलब अभी भी हमारी जिज्जी की जान को खतरा है, हैं। जब खतरा है तो उस गली जाने का वो के दिमाग कबो बदल सकते हैं, कबो भयानक रूप ले सकता है, कबो अपना, आपने बोला था ना कि वो ऐसा ही नेचर है, वो घर में एकदम बिफर जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, हर किसी को गरियाता है, माँ बहन किसी की इज्जत नहीं करता है। आपको ऐसे पुरुष के पास फिर से जाना है, आप उसका विकराल रूप भूल गई और कोर्ट का प्रोटेक्शन लेके। भैया अब कोर्ट वहाँ दिन रात थोड़ी ना रहेगा, क्या पता उसके अंदर का जो दरिंदा हो कब जाग जावे। अरे जिज्जी, इतना बड़ा रिस्क ना लो, टरू वालन का सही रास्ता कौन दिखाएगा भाई। और सामने वाला बंदा बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है, बिहेव कर रहा है,
कहते हैं ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, पर फिर भी मैं माफ़ करके आगे बढ़ने को तैयार हूँ। हेलो, कोई माफ़ी आपसे मांग ही नहीं रहा है, हैं? और अजीब बर्ताव अब आपको लग रहा है, इतने सालों से जो अजीब बर्ताव आपके द्वारा किया गया है, आपकी फैमिली के द्वारा किया गया है, उसका कुछ लेखा जोखा है? और भाई गाली वाले चैनल को तो छोड़ ही दो, अजीब नहीं दुर्व्यवहार मानसिक यातना दी है, हैं? उसका कुछ लेखा जोखा है? उसका 1% भी तुम्हें मिलेगा तो तुम रिरियाए जाओगी, पगलाए जाओगी, कहोगी नहीं भाई, इमोशनल ड्रामा करके यहाँ गेम खेलोगी, रोओगी भी, टरू वाले एकदम यहाँ डांस करेंगे, कौन सा वाला तांडव है? तो भाई इतने दिनों से अजीब बातें आप लोग कर रहे हैं, आपका कुनबा कर रहा है, आपके टरू वाले कर रहे हैं, आपके जो चाटुकारिता वाले चैनल हैं वो कर रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आया कि अजीब बातें का होती है। अब अजीब बातें लग रही हैं भाई, वो तो प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं। वो कह रहे ना हमको प्यार है ना नफरत है, बस कुछ नहीं है। बात को समझ जाओ। इतनी सी बात समझने में इतना टाइम लग रहा है। जब प्यार था तब उसकी इज्जत नहीं करी, वैल्यू नहीं करी, अब जब प्यार ख़त्म हो गया तो तुम पगलानी पड़ी हो। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। और अब आप सारे लोगों के सामने सब कुछ बातें पड़ी हैं। लोग कहने परेतिन तुम जा नहीं रही हो, परेतिन तुम जा नहीं रही हो। परेतिन तो हमेशा से जाना चाहती थी, लेकिन एक तरीके से। आपका तरीका हमें पता है, जिस शर्तें आपने यूट्यूब पे ही बोली थी, ऊपर एक फ्लोर बना, ऊपर हम शिफ्ट होंगे, नीचे वाले ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मम्मी जी तीर्थ यात्रा पे जाएंगी। आज तो भैया इनको गजब किसी ने एक मैसेज कमेंट कर दिया कि तुम खुद ही तीर्थ यात्रा पे चली जाओ, अपने पति को मुक्त कर दो, कहा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति सही नहीं है। वाह जी वाह। सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट ही होंगी, अभी कुछ जिज्जी की बातें बाकी हैं, है ना। आज इनकी सारी बातें इसमें हम लेके आएंगे, पूरा हिसाब किताब जिज्जी के हिसाब से ही समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए ना थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए। ये वाला बात हम या तो सुबह लेके आएंगे या तो फिर सुबह ही आएगा, कहा कि ना पॉइंट टू पॉइंट बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, लेकिन पार्ट 2 के लिए रहिएगा तैयार। पूरी बात होगी जिज्जी के हिसाब से, हैं, जिस तरीके से जिज्जी जाना चाहती थी उस तरीके से।